हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको। तो यहां पर भाई ये सीरीज को किस तरीके से लेकर चलना है और कैसे पढ़ना है भाई, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। पहले क्या करना है आपको, तो यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में भाई शिवानी मैम ने मैथ्स के एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट सॉल्व करके रखे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है वो साथ में। तो वहां पर पहले आप उन वीडियोस को देखिए एंड उसके बाद इस सीरीज में आइए, ताकि आपको पूरे के पूरा फायदा मिल सके इस पूरे कोर्स का और आप लेकर आ सको पूरे के पूरे नंबर भाई। हाँ, यहां पर आप मैथ अगर इस सीरीज को पूरा देखते हो ना, तो मैथ जैसे टफ सब्जेक्ट में भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस उतनी ही सिंसियरिटी से आप इस सीरीज को देखते जाओ जितने सिंसियरिटी से हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आपने वीडियोस मेरे और शिवानी मैम के दोनों के देखे हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो और समझ सकते हो सारी चीजों को। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो किस चीज ने रोका हुआ है आपको? देखो ना यार, बनाई आप लोगों के लिए वीडियोस, जाइए वहां पर, देखिए उन वीडियोस को, समझिए सारी चीजें और हम कंटिन्यू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो कौन से टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे यहां पर? तो यहां हम डिस्कस करने वाले भाई इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म sin टू द पावर mx, cos टू द पावर mx। ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं हमें इनको डिस्कस करना, जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां पर ध्यान रखना, m जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होता है, वहां तक ये काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि भाई कौन कौन से आएंगे। तो यहां पर sin x की बात करूंगा मैं, m लेस देन इक्वल टू 4 है अगर, तो आप क्या ये बोलोगे sin x sin की पावर 1x, तो भाई इसका तो इंटीग्रेशन वैसे ही पता है आपको, cos x का भी पता है, sin स्क्वायर x भी इसमें आ जाएगा सिमिलरली, या फिर cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ये मत लगाओ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं डिवाइड तो नहीं कर रहा हूं मैं। या फिर sin क्यूब x और cos क्यूब x, या फिर sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x dx। तो ऐसे किसी भी फॉर्म को आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। तो पहला वाला फॉर्म तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो उसको आप मत देखो। बाकी सारे फॉर्म जो है, क्योंकि m जो है, जो पावर जो है वो कैसी है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहां पर बाकी सारे जो भी फॉर्म्स हैं आपके, उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो, ठीक है। अब ये बात हमेशा याद रखना कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं किए होते और डायरेक्टली अगर नहीं आता, लेकिन कहीं और पर किसी क्वेश्चन में बीच में कहीं ऐसी स्टेप में हमें ऐसा टर्म फंस जाता, तो आप कैसे करते सॉल्व? नहीं कर पाते ना। इसीलिए मैं हर बार ये चीज बोलता हूं कि सारे टाइप के इंटीग्रेशन को करके देखना बहुत जरूरी है यहां पर, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके पास आए आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं भाई, अगर sin स्क्वायर एक्स या फिर cos स्क्वायर एक्स है आपके पास, तो कैसे करोगे इंटीग्रेट, बताओ। अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो हम चेन रूल लगाते और अपने आप ही हम डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन ऐसा कोई चेन रूल जो है वो इंटीग्रेशन के लिए तो नहीं बना हुआ है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है। आप बोलोगे अगर मुझे sin स्क्वायर एक्स या फिर cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो मेरे पास फॉर्मूला है cos 2x का, ठीक है, जहां पर sin स्क्वायर एक्स भी मिलता है, cos स्क्वायर एक्स भी मिलता है। कैसे मिलता है भाई, तो आप बोलोगे cos 2x का फॉर्मूला क्या है, ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जाऊं तो 1 को यहां पर भेजूंगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर एक्स की बात वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर मैंने क्या कर लिया, तो भाई सब कुछ कर लिया यहां पर, ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। कैसे हो चुका है सॉल्व, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो, cos स्क्वायर एक्स करना होगा, तो आप कंफ्यूज होगे कि पावर का मैं क्या करूं, क्योंकि भाई x की पावर n होता तो मैं निकाल लेता उसका इंटीग्रेशन यहां, लेकिन cos की पावर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर n है और इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एक तो 1/2 है और एक 1/2 cos 2x है, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप करोगे भाई हाफ dx का इंटीग्रेशन अलग प्लस हाफ cos 2x का इंटीग्रेशन अलग। अब यहां पर आपको पता है cos x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin x, तो वो तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन cos 2x की अगर मैं बात करूं
तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो आप बोलोगे कि इसको भी मैं इंटीग्रेट नॉर्मली करूंगा और sin 2x लिख दूंगा, लेकिन ये जो 2x है ये एक लीनियर फंक्शन है, तो यहां पर x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ता है, फाइनल जो भी आंसर आता है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर आप बोलोगे हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन प्लस हाफ इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है आपने, क्योंकि भाई sin 2x से ये cos 2x से ये, तो cos 2x में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से आप डिवाइड भी करोगे, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन प्लस आपने c भी लिख दिया। तो आपको cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन चाहिए था, तो आपने cos 2x के फॉर्मूले से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली एंड उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आपको sin स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, sin स्क्वायर x की जगह आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिख सकते हो क्या, कैसे आओगे, चलो ये देख लो, cos 2x जो है वो क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो आप बोल सकते हो 2 sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो हम सिमिलरली जैसे यहां पर मैंने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया है, एग्जैक्ट सेम वे में मैं sin स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बस यहां पर हाफ माइनस cos 2x बाय 2 हो जाएगा, जबकि यहां पर क्या था अपने पास, यहां पर हाफ प्लस cos 2x बाय 2 था। तो बात सेम ही है, इंटीग्रेशन बाकी सब कुछ सेम आएगा, बीच में जो प्लस की जगह है वो माइनस हो जाएगा साइन। तो समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स टाइप के किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर आप cos 2x का फॉर्मूला यूज करते हो, वहां से cos स्क्वायर एक्स या फिर sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर लाते हो, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेट होने लायक बन जाता है अपने आप, ठीक है। तो हमने ऐसा कर लिया। इसके आगे का इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो sin स्क्वायर एक्स dx, इसके आगे का इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है आपके लिए, असाइनमेंट मान लो आप इसको, तो इसके आगे का जो इंटीग्रेशन है वो आप खुद करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बन रहा है कि नहीं। ऐसा जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूं ना तो आप वीडियो पॉज कर दिया करो एंड पहले ट्राई किया करो, बहुत बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं, है बन जाएगा आपसे तो वहां पे लिख दो हाँ सर बन गया, और अगर नहीं बनेगा तो फिर लिख देना भाई कि सर नहीं बन पा रहा, डाउट है। तो डाउट वाले जो वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे आपके, ठीक है। तो यहां पर आप इसके आगे का कर सकते हो बहुत इजीली। अब साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स इनका कैसे करोगे आप, तो यहां पर आपको पता है भाई कि अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे भाई साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूं cos 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब इन आइडेंटिटी से क्या फायदा हुआ अपन को, तो आप बोलोगे भाई कि जब हमें साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो उसकी वैल्यू, देखो दिक्कत किस चीज से हो रही है, हमें इंटीग्रेट करने में हमें दिक्कत किस चीज से हो रही है, तो पावर जब बन जा रही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर आ जा रही है तो हमें उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट कुछ अलग है, साइन x में साइन 3x है, साइन 4x है, साइन 5x है, तो उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा हुआ है कि x का अगर जो भी कोफिशिएंट होता है हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं और x के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाता है हमारा। तो यहां पर आप बोलोगे भाई कि cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, और sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो पावर वाली जो भी चीज है ना उसकी वैल्यूज में नॉर्मल फंक्शंस के फॉर्म में निकाल सकता हूं बिना किसी एक्सपोनेंट वाले फंक्शन के फॉर्म में। मतलब कि मैं यहां से बोलूं अगर आपको कि भाई 4 sin क्यूब x की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 sin क्यूब x आएगा आपका 3 sin x माइनस sin 3x, और sin क्यूब x हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4।
तो यहां से जब इसका इंटीग्रेशन करने आप जाओगे तो 3 sin x अपॉन 4 को अलग ले लोगे, माइनस साइन 3x अपॉन 4 को अलग ले लोगे और इंटीग्रेट कर दोगे। नॉर्मली इसका ओरली भी आंसर आप दे सकते हो अब कि क्या आएगा भाई इसका आंसर। क्लियर है ये बात? एग्जैक्ट सेम वे में जब आप cos क्यूब x की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट कर दोगे तो आप इसका इंटीग्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई। क्लियर है बात? अब यहां पर बात आती है चौथी चीज की, साइन की पावर 4x। अगेन हमें तकलीफ कौन दे रहा है, तो एक्सपोनेंट जो है, जो पावर है वो तकलीफ दे रहा है। बट भाई ना तो साइन 3x में ना ही साइन 2x या cos 2x में साइन की पावर 4x का कहीं पे भी जिक्र हुआ है। ठीक है, साइन की पावर 4x तो कभी आता ही नहीं है। तो हम कैसे साइन की पावर 4x को कैसे सॉल्व करें यार? तो यहां पर मैं जानता हूं साइन की पावर 4x को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी अपन को करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो आप बोलोगे साइन की पावर 4x क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। यहां पर फिर से एक और बार एक्सपोनेंट आ गया है और इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम स्क्वायर वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तुरंत कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4। भाई साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 था, तो साइन की पावर 4x क्या होगा, तो वो हो जाएगा भाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसके पूरे का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे आप, और a माइनस बी के लगाओगे तो बीच में माइनस लगाओगे ना, प्लस क्यों लगाओगे? प्लस किसने लगवाया मेरे से? यहां पर आप क्या लगाओगे बीच में भाई? माइनस लगाओगे। ठीक है, तो यहां पर अब आप बताओ, 1 अपॉन 4 अलग करके लिख लेता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 अलग करके लिख लेता हूं, माइनस 2 cos 2x बाय 4 अलग करके लिख लेता हूं। 2 से 4 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा, 1/4 का इंटीग्रेशन कर लोगे? कर लेंगे सर, कांस्टेंट है ये तो इसका इंटीग्रेशन x आना है, 1/4 मल्टीप्लीकेशन में x। ठीक है, cos 2x का इंटीग्रेशन कर लोगे? कर लेंगे सर। क्या इसमें रखा क्या भाई, जैसा cos x का होता है वैसे ही इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, बस जो कोफिशिएंट है x का 2 उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर तो आ ही जाएगा तुरंत। तो हमें दिक्कत कौन दे रहा है यहां पर? दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है भाई। यहां पर याद रखना आप, साइन की पावर 4x में दो बार दिक्कत आती है। दिक्कत कौन है अपनी यहां पर? एक्सपोनेंट। तो यहां पर साइन की पावर 4x की जब बात थी, इसको मैंने पहले भाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखा, इसका स्क्वायर किया, इसका जब स्क्वायर किया तो एक और एक्सपोनेंट का टर्म आ गया मेरे पास, और उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा यार। तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही थी, अगर आप ध्यान दो तो cos स्क्वायर x की सॉरी cos स्क्वायर x की वैल्यू आ रही थी 1 प्लस cos 2x बाय 2, 1 प्लस cos 2x बाय 2 थी cos स्क्वायर x की। अगर मैं यहीं पर बोलता आपसे cos स्क्वायर 2x की क्या वैल्यू होगी, तो आपको मालूम है ये बात भाई, यहां पर अगर मैं ट्वाइस कर रहा हूं एंगल के तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा ट्वाइस है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, cos स्क्वायर 2x, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos 4x, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। इसको नहीं 2 करना भाई, एंगल को 2 करना है बस अपन। ठीक है, तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। अगर आपने क्लास 11th मैथमेटिक्स की में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो चैप्टर था उसमें मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ा होगा, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया मैंने, और नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये ऐसा कोई भारी कंसेप्ट है नहीं इसमें। मैं बोल रहा हूं ये कि cos स्क्वायर x है तो यहां पर cos 2x है, यहां cos स्क्वायर 2x होगा तो यहां पर cos 4x हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, इजी सी बात है भाई, किसी को भी समझ में आएगी। क्यों भाई, आई ना समझ? आई, इसको भी आई। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा भाई, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x अपॉन 4। तो cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे क्या भाई, cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, तो लिख दो ये। तो यहां पर ये बन जाएगा कितना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 dx प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
कितना था वो 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 dx और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कितना चल रहा था cos 2x dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां से लिख देता हूं मैं वापस से 1/4 dx प्लस 1/4 1 प्लस cos 4x बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय 2 dx। अब यहां पर कहीं पे भी कोई पावर बची है क्या भाई? यहां पर कहीं पे भी कोई पावर बची दिख रही है? नहीं दिख रही है। अब पावर नहीं दिख रही है तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस नॉर्मली cos 4x का इंटीग्रेशन करना है। cos 4x है, x का कोफिशिएंट 4 है तो उससे डिवाइड कर देना है। नॉर्मली cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, जो फॉर्मूला हम जानते हैं sin x आता है इसका, sin 2x अपॉन 2 कर देना है, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट उसके बाजू में जो लिखा है वो 2 है। क्लियर है? तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे ही आपको sin 2x के लिए भी करना, सॉरी sin की पावर 4x के लिए भी करना है और cos की पावर 4x के लिए तो आप कर ही चुके हो। तो अब समझ में आया आपको ये बात कि अगर आपकी पावर जो है sin की पावर mx है या cos की पावर mx है, इनका इंटीग्रेशन करना है आपको और m की वैल्यू 1 से लेके 4 तक कुछ भी है तो उसको आप बहुत इजीली कर सकते हो सॉल्व। क्लियर है ये बात सारी आपको? तो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं हम। इसलिए मैंने आपको बोली हुई ये बातें सारी हमेशा से कि भाई इसको सिर्फ ये मानकर मत चलो कि सर सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे और समझ में नहीं आएंगी चीजें। भाई जहां पर जो चीज एक्सप्लेन करने वाली होगी वो मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हां, जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो सारे आपको उस शिवानी मैम के वीडियोस को देखकर, उन वीडियोस को देखकर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको बहुत अच्छे से मैम ने बताई हुई सारी चीजें, उनको आप पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो और साथ में इसको पैरेलली सॉल्व करते चलो। इतने क्वेश्चंस के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके एग्जाम में जो आपने देखा ना हो। ठीक है? तो भाई अब क्वेश्चन sin स्क्वायर x dx आप जानते हो कि इसका क्या करना है, ये आपको असाइनमेंट में पहले ही मिला हुआ है भाई। ठीक है? तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था, इसको अपन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, नहीं देखा है आप लोगों ने क्वेश्चन अगर इस टाइप का अभी तक, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दिमाग लगाओ थोड़ा सा और जल्दी से मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आकर हमको कंफ्यूज करते हैं, हमारे मार्क्स लेकर चले जाते हैं। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास, अभी तक हमने सिर्फ cos 2x का फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन यहां पर हमको sin 2x को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है sin x और cos x का। अब आप बोलोगे सर sin x और cos x कहां दिख रहा है? sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का दिख रहा है। तो भाई बात वही है ना, अगर मैं यहां पर स्क्वायर को कॉमन ले लूं बाहर, ठीक है, और मैं इसको लिखूं sin x इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, तो कोई दिक्कत होगी क्या आपको? अब दिख रहा है ना sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब इसको मुझे sin 2x का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है? sin 2x का फॉर्मूला। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई sin 2x का फॉर्मूला होता क्या? सबसे पहले तो आप ये सोचोगे, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और ये आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेना है, वरना भाई आप यहां पर क्वेश्चन में लगाओगे कैसे? ये समझना तो पड़ेगा ना पहले ही। और ये फॉर्मूला आपको बनाना है यहां पर। तो यहां पर क्योंकि भाई एक साथ अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके लिए कोई ऐसा खास प्रोडक्ट रूल अभी तक हमने नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन का। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे इंटीग्रेशन में कोई नहीं पढ़ा है, और ऐसा प्रोडक्ट रूल कोई होता भी नहीं है। ठीक, लेकिन यहां पर अब आपको इसको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर sin x इंटू कॉस एक्स अगर प्रोडक्ट है तो उसको आप sin 2x बना सकते हो, ये हम जानते हैं। तो sin 2x कैसे बनाओगे आप? तो आप इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करते हो। ठीक है, तो आप बोलते हो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू sin x cos x का होल स्क्वायर dx अपॉन 1/4। अब आप बोलोगे सर 2 sin x cos x होता तो 4 क्यों मल्टीप्लाई किया है? बताओ जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ। 4 क्यों मल्टीप्लाई किया है? 4 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहां पर भाई sin 2x का भी स्क्वायर हो रहा है ना, इसका स्क्वायर हो रहा है, sin x और cos x का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर जाने के लिए ये 4 जो है, जब इसके स्क्वायर के अंदर जाएगा तभी तो वो 2 होगा। ठीक, तो आप बोलोगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x
का होल स्क्वायर। इस 4 को मैं स्क्वायर के अंदर भेज दिया, जब अंदर भेजा तो 2 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर होकर ही तो बाहर आएगा, वही तो 4 होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना था तो पहले ही आप कर सकते थे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड देन फिर स्क्वायर लेते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको पहले लिख देते कि भाई ये 1/4 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, और लिखते 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भाई 2 sin x cos x स्क्वायर 1/4 dx हो गया है, तो ये क्या बन चुका है, तो ये बन चुका है भाई 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर dx। साइन 2x का स्क्वायर हो गया अभी, साइन 2x का स्क्वायर। साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर x की वैल्यू थी भाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये वैल्यू आपने देखी हुई है कैसे आती है। ठीक, तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर जैसे आपने पीछे कॉस स्क्वायर 2x की निकाली थी, यहां पर बोलोगे साइन स्क्वायर 2x, जब यहां पर एंगल 2 किया तो यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। तो यहां इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। ये साइन 2x के स्क्वायर की वैल्यू हो रही है। ठीक है, साइन 2x का स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर 2x बोलो, बात एक ही होती है, याद रखना इस बात को। ठीक, यहां 2x के स्क्वायर करने के लिए 4x मत लिख देना, इसको वो गड़बड़ हो जाएगा भाई। साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, ये पता होगी वैसे भी बात आपको, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है बड़ी भारी सा। 1/4, अब आप लिखोगे इसको 1/4 साइन 2x का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2x की जगह लिख दोगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, और dx साथ में चल ही रहा है, 2 को भी बाहर ले लो तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1, या फिर इंटीग्रेशन मतलब सीधा dx लिख दो भाई। क्यों, क्योंकि आपने इस 1 को अलग लिख लिया, माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब भाई cos 4x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, और dx का इंटीग्रेशन मतलब कि कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहां पर आ जाएगा x/8 माइनस 1/8 cos 4x का होता है sin 4x, और x का कोफिशिएंट है 4, तो वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 8 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x/8 माइनस sin 4x अपॉन 32 प्लस c। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर भाई। क्लियर है बात। तो क्या क्या किया आपने यहां पर भाई, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना था, तो यहां पर भाई एक ही अगर फंक्शन होता तो उसमें भी एक्सपोनेंट अगर आ जाता, पावर आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हमें दिक्कत दे रहा था। यहां पर दोनों प्रोडक्ट में आ गए भाई, तो आपने सोचा कि यार कुछ भी करके इसको किसी एक के टर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक के टर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले दिख रहा था कि भाई ये प्रोडक्ट है साइन और कॉस का, और वो फॉर्मूला होता है साइन 2x का, 2 sin x cos x ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपने सोचा कि 2 sin x cos x बना लेता हूं मैं, तो sin x cos x का होल स्क्वायर ये था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 को अंदर भेजा स्क्वायर के तो वो 2 हो गया, क्योंकि भाई 2 जब स्क्वायर होके बाहर निकलेगा तभी तो वो 4 होगा, और ये 1/4 तो चल रहा था साथ में। ये हो गया 2 sin x cos x का स्क्वायर, और 2 sin x cos x जो होता है वो sin 2x के इक्वल होता है, तो ये हो गया sin 2x का होल स्क्वायर dx। अब आपको पता है भाई कि sin 2x जो होता है, sin स्क्वायर x जो होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, तो साइन स्क्वायर 2x कितना होगा, जब यहां पर आपने ट्वाइस किया तो वहां पर भी ट्वाइस कर दिया एंगल, वो हो गया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। और अब इसका इंटीग्रेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस चीज से हमें दिक्कत थी पावर से, वो पावर हट चुकी है। कोफिशिएंट बढ़ गया है 4 हो गया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। हाफ को अलग किया, कॉस 4x अपॉन 2 को अलग किया, इंटीग्रेट किया तो साइन 4x अपॉन 4 आ गया। आंसर आपके सामने है भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस क्यूब एक्स। अब आप बताओ ये बताने की जरूरत है क्या, हमने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स को आपको करना है तो आप कैसा करोगे, कॉस क्यूब एक्स, ये रहा भाई आपका कॉस क्यूब एक्स, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। क्यों, कैसा निकाला था आपने ये वैल्यू, हमने बोला था कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो यहां से मुझे कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया 3 कॉस एक्स को यहां भेज दिया, तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स हो गया कॉस क्यूब एक्स।
4 cos क्यूब एक्स, 4 को नीचे भेज दिया, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 sin 3x अपॉन 3, और 3 cos x का इंटीग्रेशन होगा 3 sin x, ये पता है आपको, तो इसका आंसर तो तुरंत आ जाएगा। तो cos क्यूब x जो है भाई वो भी आपका क्या है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ ये, ठीक है, पूरा डिस्कस किया हुआ, लेकिन भाई अगर आप लोग पेन खुद से नहीं चलाओगे और पढ़ाई नहीं करोगे सही से, तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो cos क्यूब x मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या आता है, आपको बस आंसर निकाल कर लाना है। मैं पूरे स्टेप भी कर दिए, वहां पर अपन ने कर लिए थे, तो वो सारी चीजें आपको समझ में। फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है भाई इसका, ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। जल्दी से बताओ कि फाइनल आंसर क्या है इसका। चलो तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही जैसा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर इसको क्यूब को कॉमन निकालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भाई कि ये साइन 2x के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 sin x cos x आपको बनाना पड़ेगा अंदर, ताकि ये फंक्शन सिर्फ एक ही हो, मतलब या तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या तो कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, किसी एक का तो मिले तब तो जाके सॉल्व करो। दोनों के प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर मैं बोलता हूं साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स, मैं सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं 8 से। अब आप सोचोगे 8 क्यों, या फिर नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे ना, क्यों सोचोगे भाई, ये तो बन जाएगा अब आपसे। क्यों, हमें 2 sin x cos x चाहिए था, वहां पर जब स्क्वायर था तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था मैंने 4 से। अब यहां पर भाई क्यूब है तो 2 sin x cos x यहां पर भी चाहिए, तो 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 8। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो यहां पर आप बोलोगे भाई 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 8 sin क्यूब x cos क्यूब x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x dx, और इसका क्यूब, क्योंकि भाई 8 का 2 का क्यूब 8 होता है ना, इसलिए वहां पे मैंने पूरे का क्यूब को कॉमन निकाल दिया। 8 भी 2 का क्यूब है, ठीक। तो यहां पर ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का क्यूब dx। अब साइन 2x का क्यूब का इंटीग्रेशन करना, भाई यहां पर पावर आ गई वापस से, या फिर इसको आप बोल सकते हो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x dx। अब भाई साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आई थी 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, साइन क्यूब 2x है तो इसको आप लिखोगे, अगर साइन क्यूब x था तो वो था 3 sin x माइनस 4, कितना था यार, 3 sin x माइनस साइन 3x/4 ना, हाँ ठीक तो है, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। इसके बाद ये जो आइडेंटिटी है आपकी 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, इसको यहां पर अगर साइन क्यूब 2x की बात करूंगा मैं, तो यहां पर एंगल सब जगह कैसे हो जाएंगे भाई, ट्वाइस। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3 sin 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो पावर है वो हट चुकी है, भले ही x के कोफिशिएंट बढ़ चुके हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है हमको, वो तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहां पर आप बोलोगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। भाई 1/8 साइन क्यूब 2x का इंटीग्रेशन करना था आपको, ठीक है। तो यहां पर साइन क्यूब 2x की जगह आपने क्या लिखा, साइन क्यूब 2x लिखना है यहां पर, 3 sin 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। अब ये हो जाएगा 1/32, 4 को बाहर ले लो और 3 को भी बाहर ले लो, चलो 3/32 sin 2x माइनस 1/32 sin 6x। भाई साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और यहां पर 2 जो है वो डिवीजन में है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में, कोफिशिएंट है x का तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/32 इंटू 1/2 माइनस कॉस 2x माइनस 1/32
इंटू 1/6, क्योंकि साइन 6x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x का कोफिशिएंट 6 है तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू साइन 6x का हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस c। तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा भाई 3/64 माइनस कॉस 2x था तो उसको माइनस को बाहर ले लो तो हो जाएगा माइनस 3/64 कॉस 2x प्लस प्लस क्यों हो गया, ये माइनस और ये माइनस ऐड हो गए तो ये हो जाएगा भाई कितना अपना 32 इंटू 6 तो 192 तो ये हो जाएगा 1/192 cos 6x, सॉरी cos 6x आ रहा है ना अपना इंटीग्रेशन, हाँ प्लस c। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर भाई, माइनस 3/64 cos 2x प्लस 1/192 cos 6x प्लस c। क्लियर है? तो क्या क्या किया है इस क्वेश्चन में आपने, तो भाई यहां पर आपको बोला था साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है। आपने यहां पर देखा कि ये फिर से दो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसको तो भाई हमें किसी एक ही फंक्शन के प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो एक ही फंक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, एक फंक्शन किससे प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है तो वो फॉर्मूला सिर्फ साइन 2x में आता है, तो साइन 2x के फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें लेकिन क्यूब था यहां पर, आपको 2 sin x cos x चाहिए था तो 2 का क्यूब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा जो कि होता है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, यहां पर आपने लिखा 2 sin x cos x का होल क्यूब मतलब sin 2x का होल क्यूब तो sin क्यूब 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना था तो sin क्यूब x का इंटीग्रेशन sin क्यूब x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस sin 3x/4। ये कैसे आता है अपन ने देखा हुआ है, तो यहां पर साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सब जगह आपने एंगल को ट्वाइस कर दिया और उसका फॉर्मूला आ गया, फिर तो भाई अपन को इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, सबको अलग अलग किया इंटीग्रेट किया भाई, फाइनल आंसर आया ये। जहां जहां पर भाई जो भी कोफिशिएंट थे उससे डिवाइड भी करते गए अपन तब जाकर ये आंसर आया। तो क्लियर है, ये क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, साइन टू द पावर 4x dx। तो भाई देख सकते हैं जैसे कि आप ये आपके 2 बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ऐसे जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं और खास तौर से जो थोड़े पहले आए हुए क्वेश्चन है ये वाले, ये वापस से रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो ये आपको बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं देगा लेकिन हाँ कोई भी मार्क्स क्यों छोड़ना आपको। ठीक है, और ऐसे भी अब तो खैर आपको जो भी आए जितने भी मार्क का है, ये हो सकता है कि ये किसी क्वेश्चन में भाई बीच में मिल जाए इस टाइप का आपको, तो सारी चीजें आनी चाहिए अपन को। ठीक, साइन की पावर 4x dx, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसका यहां पर आपको पता है कि इसको आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या बोलते हो, इसकी वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है सब कुछ, अगर आपको ध्यान हो तो भाई यहां पर ये तो cos क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कहां डिस्कस किया था अपन ने, ये रहा साइन की पावर 4x, इसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है और यहां तक तो हम पहले ही लेकर आ चुके हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है ये पता है क्या, जी हाँ बिल्कुल पता है आपको क्या करना है, इसके आगे आपको नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करना है और आपको इसका आंसर मुझे देना है। क्योंकि क्या करना है भाई, यहां पर आपको पता है 1/4 dx प्लस 1/4 1 प्लस cos 4x/2, इसको अलग अलग फिर से कर लोगे आप। यहां पर cos 4x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4, यहां पर cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो जाएगा sin 2x/2। 1/4 है तो यहां पर सिर्फ x हो जाएगा, यहां पर 1/8 अलग निकालोगे तो उसका भी x हो जाएगा, तो 1/4x प्लस 1/8x प्लस sin 4x/4 माइनस cos 2x sin 2x/2। तो ये पूरा आप इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसके आगे ये जो अपन ने डिस्कस किया था इसके आगे का आपको खुद से एक बार करके ट्राई करना है, क्योंकि ऐसा सारे इंटीग्रेशन अपन करते हुए आ रहे हैं और मैंने पहले ही बोला है भाई सिर्फ हमारे सॉल्व कर लेने से आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, मेहनत आपको इक्वली करनी पड़ेगी। तो इसके आगे आप ट्राई करो और बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फटाक से जल्दी से इसके आगे ट्राई करो और ये बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। दोबारा इसको करवाने का कोई सेंस है क्या, नहीं है। तो यहां पर हमने जब डिस्कस करा हुआ है उसको, तो इसके यहां पर 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, इसके बाद इसका स्क्वायर खोलोगे एंड नॉर्मली आपको जैसा हमने वहां पर डिस्कस किया था वैसे ही आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
करो इसका और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। नेक्स्ट है cos की पावर 4x, इसको अपन पूरा कर लेते हैं ताकि आपको अगर sin की पावर 4x करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो cos की पावर 4x, तो यहां पर आप बोलोगे इसको cos स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, cos की पावर 4x हो जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, हमें मालूम है cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे cos स्क्वायर एक्स की जगह, cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। याद रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, अगर कभी आप भूल भी जाते हो तो cos स्क्वायर एक्स होता है, जब cos की बात करोगे cos 2x के फॉर्मूले में तो वो पॉजिटिव देगा, जब sin की बात करोगे cos 2x के फॉर्मूले के टर्म्स में तो वो नेगेटिव देगा। नेगेटिव और पॉजिटिव कहां देगा, मतलब यहां cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो बस ये याद रखना है आपको, बीच में सिर्फ माइनस का डिफरेंस रहता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक, तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ऐसे ही हमें यूज करना है हर में। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर भाई, क्योंकि cos स्क्वायर की जगह लिखा है लेकिन एक स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे आप तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 को बाहर ले लो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर सिर्फ बचेगा 1 dx प्लस cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2 को बाहर ले लो भाई, यहां पर 2 cos 2x है ना, तो 2 को बाहर ले लो, 2 cos 2x dx। तो अब यहां पर भाई 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x में फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको यार, फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको cos स्क्वायर x की वैल्यू मालूम है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर आप बोलोगे जब यहां पर x तो यहां पर cos 2x था, जब यहां पर 2x हो जाएगा cos स्क्वायर 2x में 2x हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा cos 4x, तो यहां पर जो cos स्क्वायर 2x है उसकी जगह क्या लिखोगे आप, इसका तो x अलग कर दो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा x प्लस cos स्क्वायर 2x को आप लिखोगे 1 प्लस cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, सॉरी cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, प्लस 2 cos 2x, तो भाई cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, जो x का कोफिशिएंट है उससे आप 2 डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू sin 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है 1/4 x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को अलग कर लो 1/2 dx प्लस 1/2 cos 4x को अलग कर लो प्लस sin 2x अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 प्लस यहां पर cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x/4 और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, तो हो जाएगा sin 4x/8 प्लस sin 2x प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर भाई। क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर जाएगा कितना, हाफ x प्लस x/2 प्लस sin 4x/8 प्लस sin 2x प्लस c। क्लियर है, क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो यहां पर आपने बोला कि भाई आपके पास cos की पावर 4x dx था तो इसको आपने cos स्क्वायर x की पावर स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x की पावर 2 लिखा, और हमें पता है cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2, यहां पर वैल्यू पुट कर दी उसकी, क्योंकि हमें पावर में नहीं चाहिए चीजों को, पावर जहां जहां पर आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो दिक्कत कर देगी यार हमें साइन और cos के साथ। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या चाहिए, tan के साथ पावर आती तो क्वेश्चन को इजी करती है क्योंकि उसके फॉर्मूलेज हमें मालूम है sec स्क्वायर x के और cosec के।
tan को भी हम sec स्क्वायर एक्स को में और cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाकी कहीं पे भी स्क्वायर अगर आएगा तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, बट यहां पर साइन और कॉस के केस में थोड़ा सा हमें दिक्कत देता है वो। तो cos स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 प्लस cos 2x बाय 2, यहां पर पुट किया, देन अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, तो एक और बार पावर आ गई cos स्क्वायर 2x। तो भाई उसको फिर से मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। सबका इंटीग्रेशन अब मैं कर सकता हूं क्योंकि पावर सब जगह से हट चुकी है, कोफिशिएंट कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो इंटीग्रेट करके हम नीचे डिवाइड कर देते हैं उससे, तो आंसर मेरा आ गया। ऐसे ही आपको साइन की पावर 4x का भी करना है, आधा तो मैं बता चुका हूं यहां तक, इसके बाद 2 स्टेप्स बची बस, बाकी एक ही स्टेप बची, 2 भी नहीं बोलोगे आप उसको, आंसर आ जाएगा आपका उसमें भी। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए चलना है भाई सब, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट तो अब क्वेश्चन नहीं है, ये एक और टाइप है, एक और टाइप है, और इसमें क्या बोल रहा है, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म sin mx cos nx dx, sin mx sin nx dx, cos mx cos nx dx। मतलब क्या बोल रहा है ये यार, ये कुछ बहुत खास चीज नहीं है। यहां पर अगर मैं mx और cos nx बोल रहा हूं तो शायद थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वो x के टर्म्स में आप एंगल को बोल रहे हो, लेकिन इसको ही अगर मैं बोलूंगा sin a cos b, sin a sin b, cos a cos b, तो आप इतने कंफ्यूज नहीं होगे, तो आप इतने कंफ्यूज नहीं होगे भाई, ठीक है। सारे टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि इंटीग्रेशन में कुछ नहीं छूटने वाला है भाई। हर एक छोटा छोटा सा जो टॉपिक है उसको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके अच्छे सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बहुत सिंसियरली करो यार इस कोर्स को, है ना, पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। अब देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस कॉस बी, तो यहां पर आपको यह चीज समझ में आ रही है कि भाई इसके फॉर्मूलेज हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से। कैसे पढ़े हुए हैं, याद नहीं आ रहा है क्या? आ रहा होगा बिल्कुल याद भाई। हमें पता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज, साइन ए प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो वो होता है साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अगर मैं बोलूं तो वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप बोलोगे 2, मतलब इसको आप बोलोगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, एडिंग में यह आएगा और सब्ट्रैक्टिंग में क्या आएगा, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप बोलोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आई होप आप लोगों से इक्वेशंस ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती हो आप लोगों को। तो क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जिनके ऑपोजिट साइन से वो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो ये बताने की क्या जरूरत पड़ रही है मुझे, तो यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि अगर आपके पास साइन ए कॉस बी के फॉर्म में आइडेंटिटी आ रही है, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग एंगल, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो साइन ए कॉस बी के फॉर्म में आइडेंटिटी आ रही है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, उन दोनों एंगल्स का सम प्लस उन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। मतलब कि अगर यहां पर साइन एम एक्स कॉस एन एक्स है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी आपके पास है, तो यहां पर आप लिखोगे, अच्छा ये नहीं सोच रहे आप कि भाई जब साइन एक्स कॉस एक्स होता है तब तो हम साइन 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं, वो तब लगाते हैं जब दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी फॉर्मूले से आती है, तो हम वही कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन यहां पर दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो यहां पर आप बोलोगे साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, यहां पर ए और बी की जगह एम एक्स और एन एक्स है, तो अगर सबसे पहले तो यहां पर 2 चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में 2 होता, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो आप लिखोगे 2 साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स और 1/2 करना पड़ेगा, तो 1/2 यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन एम एक्स कॉस एन एक्स को क्या बोलोगे आप, साइन एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस साइन एम एक्स माइनस एन एक्स।
मतलब इससे क्या फायदा हुआ है हमें, तो यहां पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था जिसको हमने दो फंक्शंस के सम में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड एंगल की, ये जो चीजें थी ये हम जानते थे कि हम क्या करते थे यहां पर, ये जो प्रॉपर्टी आई थी ये वाली कंपाउंड एंगल के बाद, तो हम सम को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है तब इनका यूज होता है। तो हमने क्या कर दिया, दो के प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर साइन mx प्लस nx और साइन mx माइनस nx जो भी आएगा, अब इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक, तो ये यहां पर हो गया भाई साइन के फॉर्मूलेज। अब साइन mx साइन nx या कॉस mx कॉस nx कैसे ला सकते हो आप? आपको पता है कि साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। तो वहां पर मैं बोलता हूं कि इस यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास आइडेंटिटीज हैं कौन सी? कॉस ए प्लस बी की, वो होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी की वो होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर आपको सिर्फ कॉस ए कॉस बी चाहिए, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स, तो कॉस ए कॉस बी अगर आपको चाहिए बस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे और कॉस ऐड होके टू कॉस ए कॉस बी आएंगे। मतलब आप बोलोगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी जो है वो होता है टू कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है टू कॉस ए कॉस बी। और अगर मुझे टू साइन ए साइन बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं ऊपर वाले से नीचे को माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे को माइनस करोगे तो कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कि माइनस का टू साइन ए साइन बी। तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करता हूं, यानी कि मैं बोलता हूं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और उसकी आइडेंटिटी होती है टू साइन ए साइन बी। मतलब मुझे यहां पर अगर साइन एम एक्स साइन एन एक्स दिया हुआ है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा क्या भाई, साइन एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस साइन कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स। सिमिलरली यहां पर लिखना पड़ेगा कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स। ठीक है, कॉस ए कॉस बी को मेरे को लिखना पड़ेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और साइन ए साइन बी को मेरे को लिखना पड़ेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां पर ये आइडेंटिटीज मैं यूज करूंगा और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है वहां पर, मतलब किन्हीं भी एंगल्स के सम में मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को बना सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे आनी चाहिए, तब जाकर मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है बात? ये लिख लो आप लोग, लिखते हुए चलो, स्क्रीनशॉट के मैं इतने फेवर में नहीं हूं भाई, मैथ्स कर रहे हैं हम, है ना। इसको लिख लो आप लोग पॉज करके, वो बेटर रहेगा, वो चीजें समझ आता है आपको। ये लिखना है, ये भी लिख लो, बाकी ये तो याद भी होती है, आपको पहले से ही पता होगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में भैया पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो, तो अब क्वेश्चन आ रहा है आपका पहला, क्या आ रहा है, साइन 4x cos 3x। तो साइन 4x cos 3x कैसे करेंगे सॉल्व, कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलोगे ये फॉर्म है भाई साइन mx cos nx, साइन a cos b का। ठीक है, साइन ए कॉस बी का, तो टू साइन ए कॉस बी का आइडेंटिटी हमें पता है, तो यहां पर टू को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं सबसे पहली फुर्सत में, तो यहां पर आप बोलते हो ये हो जाता है टू साइन 4x cos 3x, और यहां पर हो जाता है 1/2, क्योंकि भाई टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी, इसको क्या लिखोगे आप, टू साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x dx। तो ये आ रहा है भाई साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x dx, क्योंकि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है भाई आपका टू साइन a cos b, जहां पर a कितना है आपका 4x और b कितना है 3x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, ये हो गया साइन 7x, इंटीग्रेशन आता है, प्लस साइन x, इसका भी इंटीग्रेशन आता है, और ये dx। 1/2 के साथ अलग अलग ले लो इनको, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx।
तो भाई साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 7x अपॉन 7। साइन x का होता है माइनस cos x, साइन 7x का क्या होगा, माइनस का cos 7x अपॉन 7। जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड, प्लस 1/2 माइनस का cos x। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है कितना भाई, 1/2 कॉमन ले लो, माइनस 1/2 कॉमन ले लो, एक काम करो, और अंदर बचेगा cos 7x अपॉन 7 प्लस cos x। और प्लस c, क्योंकि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमें c लगाना पड़ता है। तो क्लियर है क्वेश्चन भाई, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट दिख जाते तो शायद हम नहीं बना पाते ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमें समझ में नहीं होता कि इसको कैसे करना है सॉल्व। क्लियर है ये बात। तो यहां पर क्या बोला आपसे, साइन 4x cos 3x dx का इंटीग्रेशन करो। साइन ए cos b के फॉर्म में था ये, तो मेरे को 2 साइन ए cos b बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगाया, क्योंकि 2 साइन ए cos b का आइडेंटिटी वही होती है। तो यहां पर साइन 7x और साइन x मिला, और मैं खुश हो गया बहुत तेजी से भाई। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है साइन 7x और साइन x का इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूं, पावर कुछ नहीं बची, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी नहीं बचा, इजीली कर लिया सॉल्व। क्लियर है। अब ये भाई cos 2x cos 4x, cos a cos b कैसे आता है, cos a cos b कैसे आता है, तो वो आता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ठीक है, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं इसको मैं, तो ये हो जाता है 1/2 2 cos 2x cos 4x dx। अब हमें पता है 2 cos a cos b की आइडेंटिटी होती है भाई cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ठीक है, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी होती है इसकी आइडेंटिटी। तो यहां पर आप लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस 2x। भाई cos 4x को पहले cos 2x को बाद में लिख सकता हूं मैं, a और b में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा। ठीक है, और cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x प्लस 2x। और वैसे भी अगर यहां पर 2x माइनस 4x लिखते तो भी आंसर सेम होता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू cos थीटा ओनली। तो इसके अंदर नेगेटिव भी होता तो भी वो पॉजिटिव आंसर ही देता है, हमें पता है ये बात। ठीक है, तो यहां पर ये, और इसका क्या है भाई पूरा dx, ये ट्रिग्नोमेट्री में पड़ी हुई है सारी चीजें। हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 1/2 cos 6x, और dx सबके साथ है। अब cos 2x और cos 6x की आइडेंटिटी तो आपको बहुत इजीली पता है। क्यों पता है इजीली, क्योंकि यहां पर आप बोलोगे यार cos है, cos x का आइडेंटिटी, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x ही होता है, और sin x अगर होता है तो यहां पर cos 2x है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin 2x/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू sin 2x/2 प्लस 1/2 cos 6x/6 प्लस c। मतलब फाइनल आंसर आप बोल सकते हो 1/2 इंटू 2 मतलब कि 4, तो sin 2x/4 प्लस cos का साइन होगा ना, sin 6x/12, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, तो sin 6x/12 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर भाई, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला आपने, cos 2x cos 4x को आपने 2/2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि 2 cos a cos b की आइडेंटिटी आपके पास है, वो होती है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी में a और b की वैल्यू 4x और 2x डाला, मैंने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको मैं cos 4x इंटू cos 2x भी तो लिख सकता हूं ना, a इंटू b बोलो या b इंटू a बोलो, बात तो सेम होती है ना। तो वैसा ले लिया मैंने, तो cos 4x माइनस 2x प्लस cos 4x प्लस 2x बोल दिया मैंने, सॉल्व किया इसको, तो आंसर आ गया डायरेक्टली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, क्या है, sin x sin 2x sin 3x। ओहो माय गॉड, अब यहां पर कैसे होगा ये क्वेश्चन भाई, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट आ गए। अब अभी तक तो सारा आपने 2 ही प्रोडक्ट सिखाए थे, 2 ही के सिखाए थे, और तीसरा आ गया, अब क्या कर सकते हैं। तो आप भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर तीसरा आ भी गया है तो भाई उसको अलग रहने दो, अभी जितना आपको आता है उतना सॉल्व करो। तो यहां पर आप बोलोगे sin 2x sin x को मैं लेता हूं पहले, sin a b वाला 2 sin a sin b ऐसा लेकर चलता हूं, उसके बाद फिर
साइन 3x का देखेंगे कि बाद में क्या करना है। पहले तो मैं जितना सॉल्व कर पा रहा हूं उतने को तो करूं। तो यहां पर मैं बोलता हूं 1/2 साइन 2x साइन x एक साथ लिख रहा हूं इंटू साइन 3x। मैंने वापस से a बड़े वाले एंगल को लिया क्योंकि a माइनस बी जहां पर करना पड़ता वहां पे आसानी रहे अपन को, ठीक है। तो यहां पर 2x और साइन x लिखा है और यहां पर मुझे मालूम है 2 साइन a साइन b की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यहां पर आप बोलोगे कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x साइन x को आप लिखोगे cos a माइनस b, मतलब कि cos 2x माइनस x माइनस cos 2x प्लस x, और सबके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, साइन 3x बाहर वाला तो आ जाएगा, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और dx तो है ही। 1/2 हो जाएगा cos x, 2x माइनस x तो cos x होता है, माइनस ये हो जाएगा cos 3x और मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 3x और साथ में है भाई आपका dx। तो अब क्या करोगे आप, साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन देखते हैं, हम देन डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे, ठीक। साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है हाफ cos x इंटू साइन 3x, 1/2 cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू साइन 3x dx, और साथ में क्या है 1/2 माइनस cos 3x साइन 3x dx, इसको अलग कर ले रहा हूं ना मैं, तो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x साइन 3x dx। अब यहां पर भाई 1/2 cos x साइन 3x, तो साइन ए cos b बोल सकता हूं इसको मैं, ठीक। तो साइन ए cos b यहां पर है तो मेरे को 2 साइन ए cos b बनाना पड़ेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो यहां पर ये हो जाता है 1/4, ये हो जाता है 2 साइन 3x cos x dx, 2 साइन ए cos b, ठीक है, माइनस यहां पर भाई 2 cos ए साइन ए है, दोनों एंगल सेम है, तो आप इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी बोल सकते हो, मतलब 2 नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको 1/4 और अंदर बोलता हूं 2 साइन 3x कॉस 3x dx। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। यहां पर किस चीज का फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां पर आप लगाओगे ये दो फॉर्मूलेज, तो लिखोगे भाई 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, वो होता है साइन 2 थीटा। ये दो आइडेंटिटीज लगेंगी भाई यहां पर, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी कितना है भाई 2 प्लस 3x प्लस एक्स प्लस साइन 3x माइनस एक्स, और पूरे के साथ dx मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 1/4 साइन 2 थीटा। यहां पर थीटा कितना है 3x के इक्वल है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 3x जो कि हो जाएगा साइन 6x, तो हो जाएगा 1/4 साइन 6x dx। ये कितना हो जाएगा भाई 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस 1/4 अलग अलग ले लिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस का cos x। अब कोफिशिएंट कुछ भी हो x का, जब आप इंटीग्रेट करोगे भाई, कोफिशिएंट कुछ भी हो x का, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो नॉर्मली आपको cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन लिख देना है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है,
ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप लिख दोगे क्या, साइन 4x का 1/4 इंटू माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन 2x का हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6 और प्लस c तो साथ में चलेगा ही भाई। भाई ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos 6x अपॉन 24 में सबसे पहले लिखता हूं, तो फाइनल आंसर होगा आपका कितना, फाइनल आंसर होगा आपका cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस साइन का cos होगा ना, ठीक है, माइनस cos 2x अपॉन 8। तो आप लिखोगे माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c सॉरी प्लस c। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में भाई, फाइनल आंसर आ गया वो आपका, बट किया क्या क्या, तो आपको 3 के प्रोडक्ट दिया था, साइन x साइन 2x साइन 3x। हम कंफ्यूज होने से अच्छा हमने सोचा भाई कि जितना आता है उतना तो करें, तो किसी 2 के प्रोडक्ट को हम सब में कन्वर्ट कर सकते, तो उतना किया हमने। शुरुआत में हमने साइन 2x और साइन x को 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन b की आइडेंटिटी लगाई मैंने यहां पर, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जो वैल्यूज हैं वो लिख दी, साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर फिर से 2 प्रोडक्ट मिल गया अपन को, cos x साइन 3x और cos 3x साइन 3x। यहां से डायरेक्टली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, यहां पे बन रहा भाई साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का, दोनों मैंने रख दिए। अब मेरे पास सारे सम के फॉर्म में थे, किसी के भी फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं था, कोफिशिएंट्स ज्यादा थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कर दिया इंटीग्रेट नॉर्मली, जो कोफिशिएंट्स थे उनसे डिवाइड किया। फाइनल आंसर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। क्या है भाई, तो ये cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c। क्लियर है, खत्म करें इस क्वेश्चन को, खत्म करते हैं भाई जल्दी से और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो यहां बोल रहा भाई sin 4x cos 7x। तो अब इससे पहले वाला क्वेश्चन जब आपने कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन तो उसके आगे चिंदी सा है भाई, बिल्कुल sin a cos b की आइडेंटिटी लग रही है यहां पर, साफ साफ ये समझ में आ रहा है आपको। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप बताओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करता हूं मैं, तो ये हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 4x cos 7x dx। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर, तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी भैया साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन a cos b, ठीक है, 2 साइन a cos b, ये आइडेंटिटी लग रही है आपकी। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई 1/2 इंटू साइन 4x प्लस 7x प्लस साइन a माइनस बी मतलब साइन 4x माइनस 7x और इंटीग्रेशन में dx तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है। क्या किया अपन ने भाई, 2 साइन 4x cos 7x को 2 साइन a cos b बोला, ये हो गया साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, वो रख दिया मैंने वहां पर। अब 1/2 ये हो जाएगा भाई साइन 11x और यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस 1/2 साइन माइनस 3x, 4x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस 3x। तो यहां पर साइन माइनस 3x dx हो गया भाई, ठीक। अब साइन का माइनस थीटा हमें पता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा 1/2 साइन 11x का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, माइनस कॉस 11x, तो हो जाएगा माइनस कॉस 11x और डिवाइडेड बाय 11। क्यों भाई डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 11। साइन माइनस 3x का माइनस बाहर ले लो, तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस 3x साइन माइनस थीटा के फॉर्म में, इसको आप माइनस साइन थीटा बोल सकते हो, यानी यहां पर माइनस साइन 3x बोल दिया मैंने। इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो ये हो गया माइनस कॉस 11/22 माइनस कॉस 11/22 प्लस
साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x, वो वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, अपॉन में 3 भी आएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस cos 3x अपॉन 6 प्लस c। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर भाई, माइनस cos 11/22 प्लस cos 3x बाय 6 प्लस c। ठीक, कैसे आया ये? तो आपने बोला भाई sin 4x cos 7x दिया हुआ था, आपने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी लगाने को मिल गई आपको यहां पर। तो यहां आपने बोला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है 2 sin a cos b, sin a प्लस बी मतलब sin 4x प्लस 7x प्लस sin 4x माइनस 7x, तो 4x प्लस 7x हो गया sin 11x, 4x माइनस 7 हो गया माइनस का sin माइनस 3x, जो कि माइनस sin 3x भी होता है क्योंकि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। अब आइडेंटिटी हमारे पास सारी आ चुकी थी, लगा चुके थे, अब सारे जो क्वेश्चन है वो तुरंत तुरंत सॉल्व होगा ये, क्योंकि यहां पर sin 11x अकेला बचा है, sin 3x अकेला बचा है, sin x का जैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन वैसे करेंगे और 11 से हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहां पर sin 3x जैसे करते हैं वैसे करेंगे और 3 से हम डिवाइड कर देंगे। कर दिया इंटीग्रेशन भाई, sin का माइनस कॉस होता है वो लगा दिया मैंने, आंसर आ गया। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं भाई। तो अब इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो हमारी जो प्रैक्टिस है जिस वे में चलते हुए आ रही है उस वे में आपको कंटिन्यू करते रहना है, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको समझते हुए चलना है भाई। यहां पर आपको क्या करना है आपको पता है, शिवानी मैम के पहले वीडियोस देखिए आप, वो वहां पर आपको एनसीईआरटी पूरा उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवा रही है एंड देन एक्सरसाइज भी सारी सॉल्व करवा रही है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर आरडी की वीडियोस देखने के लिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलो यार, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें फुल मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, तो अगर आप सारे वीडियोस इस तरीके से ही देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप फुल मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, प्रैक्टिस भाई सही से करते रहो भाई, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मैथ्स है, लिखना पड़ेगा, पेन घिसनी पड़ेगी, कॉपियां भरनी पड़ेंगी। और अगर आपको वीडियोस नहीं दिख पा रहे हैं या कहीं पे गुम जाते हैं भाई, आप टाइम पर नहीं देख पाते हो, दोबारा देखना होता है और तो भी नहीं देख पाते हो, मिलते नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे जाओगे भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक एनटीएससी और ओलंपियाड को मिलाकर सब कुछ खुल जाएगा, वहां पर आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्लास 12 पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे क्लास 12 पर, यहां पर भाई सारे क्लास 12 के कोर्सेज आ जाएंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है भाई, क्लास 12 बुक आरडी शर्मा पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास मेरे सारे जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर वो मिल जाएंगे आपको लिखे हुए, आप उसको पढ़ो, समझो कौन सा वीडियो देखना है, रिवीजन करना है किसी का, या फिर कोई कंसेप्ट समझना है, या फिर कोई छूट गया था वो स्किप हो गया था टॉपिक वो देखना है, सब वहां पर मिल जाएंगे। वहीं पर क्लिक करोगे वहीं ओपन हो जाएगा वो वीडियो, आराम से पढ़ लो। ठीक, तो कोई भी चीज छोड़ो मत, पूरे नंबर लेकर आने अपन को, बार बार मैं ये चीज बोलता हूं। तो अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करें इसको, शेयर करें इसको भाई अपने सारे स्टूडेंट तक, और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को। शेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई नॉलेज जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। और मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है ना, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है आपके लिए, दिन रात नए नए वीडियोस बनाती है, नए नए टाइप के वीडियो सोचती है कि क्या बना सकते हैं हम आपके लिए, सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। तो भाई शेयर करो ना, इतना तो बनता ना आपके साइड से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और टाइप्स हम डिस्कस करेंगे एंड फिर ऐसे ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।